अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का हुआ समापन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। कहा, हमारी मातृशक्ति प्रदेश के दुर्गम इलाकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का कर रही कार्य। केंद्र सरकार ने राज्य को दी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 800 करोड़ से अधिक की 104 सड़कों को दी गई स्वीकृति। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार का जताया आभार। चंपावत में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने। नाबालिग बेटी ने पिता पर लगाया दुष्कर्म करने का आरोप। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा किया दर्ज। और जसपुर पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। छापेमारी के दौरान 2000 लीटर अवैध कच्ची शराब का लाहन किया नष्ट। अवैध रूप से संचालित 2 शराब की भट्टियों को भी किया नष्ट। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा का दौरा किया, जहां उन्होंने शिक्षा भारती आदर्श विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही साथ विकास भवन में आयोजित उत्तराखंड जनजातीय एवं अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में जनजाति के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री ने थारू जनजाति की महिलाओं और पुरुषों के साथ थारू होली के नृत्य में भी भाग लिया। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनजातियों के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत हैं। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर अनेक समूहों से मुलाकात की। सीएम आवास पर कृषि, बागवानी, उद्योग, व्यापार आदि समूह के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, जिनसे उत्तराखंड को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की बात कही गई। सीएम धामी ने सभी प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए उनके सुझाव जाने, साथ ही प्राप्त हुए सुझावों को आगामी बजट में जोड़ने के भी संकेत दिए। सीएम ने कहा कि हम सबको मिलकर उत्तराखंड को सशक्त राज्य बनाना है। 21वीं सदी का तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सपत्नीक चंपावत के बनबसा पहुंचे और रामलीला मंच हाई स्कूल गुदमी में आयोजित होली मिलन समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम स्थल पर सीएम धामी और उनकी पत्नी का भव्य स्वागत किया गया। सीएम धामी ने होली गायन कलाकारों के साथ नृत्य किया। इसके बाद सीएम टनकपुर के गांधी मैदान में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए। तो वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने सभी राज्यवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। को बधाई देता हूँ। माँ पूर्णागिरी की कृपा से, गोलजू गुप्ता की कृपा से हमारा राज्य, हमारा ये चंपावत जनपद आदर्श बनेगा, उत्तराखंड आदर्श बनेगा और हम सब मिलकर उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उसको प्राप्त करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने अपने दोस्तों और समर्थकों के साथ होली खेली। खंडूड़ी ने अपने विधानसभा कोटद्वार पहुंचकर सभी को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान खंडूड़ी ने बाजार पहुंचकर व्यापारियों को होली की बधाई दी। कार्यक्रम में खंडूड़ी ने कहा कि होली खुशियों का त्योहार है, इसमें रंगों से और मिठाइयों से खुशियां बांटनी चाहिए, लेकिन सावधानियों का ध्यान रखना भी जरूरी है। सभी महिलाओं ने, भाइयों ने, मातृशक्ति ने आज मालवीय उद्यान में हमने होली मनाई और बहुत ही आनंद आया। होली का पर्व जो त्योहार है वो रंगों का त्योहार है, उत्सव का त्योहार है, गुजिया का त्योहार है। तो आज हम सब ने मिलकर आपस में यहाँ रंग खेला और सभी कोटद्वार वासियों को, उत्तराखंड वासियों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। होली उत्सव को लेकर के अब कुछ ही समय शेष रह गया है। उत्तरकाशी में भी होली को देखते हुए बाजार सज धज करके तैयार हो गए हैं। बाजारों में रंग बिरंगी पिचकारियों की भी भरमार है, जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। तो वहीं तरह तरह के कार्टून्स और मुखौटे बाजार की रौनक बढ़ा रहे हैं। त्योहार को लेकर बाजारों में खरीदारों की भी भीड़ उमड़ रही है, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीद रहे हैं। इस बार होली में स्वदेशी की झलक भी देखी जा सकती है। ग्राहक हर्बल रंगों की डिमांड कर रहे हैं। बच्चे बहुत उत्साहित हो रखे हैं। लाल गुलाल और केसरिया कलर और भगवा कलर बहुत खिल रहा है बच्चों पे। बच्चे होली खेलने के लिए उत्सुक हो रखे हैं और आज हम बाज़ार में
रंगों को और रंग और पिचकारियाँ, बच्चों के लिए खिलौने खरीदने निकले हैं। मौसम बहुत सुहाना हो रखा है और होली के लिए मौसम भी पूरी तरह से खिल चुका है। इस बार होली शायद आनंददायक रहेगी और भगवान से हम दुआ करेंगे कि इस साल होली बहुत बढ़िया रहे। इस होली में जो है जो भी ग्राहक आ रहा है वो सब जो है स्वदेशी माल मांग रहे हैं और उसमें जो है हमारे पास स्वदेशी पिचकारियाँ और हर्बल कलर और जो कई उसमें है फ्रूट कलर है, ये सारे कलर जो है इस समय जो हम बेच रहे हैं और लोग जो है ग्राहक जो है खरीदारी में, तो इसलिए जो है जो विदेश चाइना का जो माल आता था वो जो है अब ग्राहक लेना भी पसंद नहीं कर रहा है। देहरादून में ढोंडियाल समाज के लोगों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। गढ़वाल मंडल के 54 गांव में आयोजन किया गया था, जिसमें ढोंडियाल समाज की 25 विभूतियों को सम्मानित किया गया। मिलन समारोह में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई और विभूतियों को भी सम्मानित किया गया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। समिति के अध्यक्ष उमेश ढोंडियाल और सचिव प्रभाकर ढोंडियाल ने कहा कि ऐसे आयोजनों से हमारी नई पीढ़ी को हम अपने समाज से जोड़ते हैं। मंडल कल्याण समिति है, ये जो ढोंडियाल हमारे भाई लोग हैं, एक संस्था है हमारी। ये लगभग 22 साल पहले इसकी स्थापना रखी गई थी इसी जानकी स्कूल में। ढोंडियालों के जितने गांव हैं, जो 53 गाँव के मैंने नाम बताया है, इन सब गाँव के लोगों को हम एक साथ बुलाना चाह रहे हैं और समाज में अपना कैसे हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस सोसाइटी के थ्रू, वो हम लोग इसमें प्लान करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसका आज मैं एक होली मिलन कार्यक्रम रखा था। कुछ समय से कुछ सालों 7-8 साल के लिए इसमें हम मेम्बरशिप ऐड नहीं कर पाए, लेकिन जो पहले हमारे इसमें लगभग 300 सदस्य पहले थे और लगभग 135 सदस्य हमारे इस बार दोबारा इसमें हुए हैं, तो 500-550 के हिसाब से मान सकते हैं लगभग। और जितने भी ढोंडियाल हैं उत्तराखंड के हैं, क्योंकि दिल्ली में तो ऑलरेडी एक ढोंडियाल रात मंडल कल्याण समिति चल रही है, तो उत्तराखंड के जितने हम सबको इसमें जोड़ेंगे। पूरे भारतवर्ष में ढोंडियालों की सैनानी डॉक्टर है और हमारे हाल में 53 गाँव में ढोंडियाल गाँव हैं, तो हमने यहाँ पर प्रयास किया है कि ढोंडियाल जो लोग यहाँ पर भी हैं वो लोग यहाँ पर आए, जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं। छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम है और जो नई पीढ़ी है उस नई पीढ़ी को ढोंडियाल का जो इतिहास है, ढोंडियाल सिंह का जो इतिहास है, हम थोकदारों को जो इतिहास है उसे अवगत करें, इसीलिए सम्मेलन किया है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड भगत सिंह कोश्यारी चंपावत के लोहा घाट पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि स्वागत समारोह के दौरान पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों को कोश्यारी ने होली की न्यौछावर देकर के उनका सम्मान किया। इस दौरान कोश्यारी ने कहा कि उनकी आयु अब 80 वर्ष से ऊपर हो चुकी है और अब वे राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। इसकी जानकारी उन्होंने पीएम मोदी को भी दे दी है। ऐसे में वो अब अपनी मातृभूमि के लिए काम करना चाहते हैं। उत्तराखंड में विकास कार्यों के लिए वो अपना पूरा समय देना चाहते हैं। कोश्यारी ने कहा कि वो अब पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं को सब्जी उत्पादन, डेयरी उत्पादन, फल संरक्षण और बागवानी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। जानते हैं कि अपना इस उम्र में आकर के यदि मैं अपनी जन्मभूमि की उस सेवा कर सकूं तो अच्छा लगेगा। और इसमें केवल राजनीति सेवा का मार्ग नहीं है, राजनीति एक मार्ग है, लेकिन राजनीति के अलावा अनेक सर्जन के काम है। ये उत्तराखंड आज जिस जो हमारा सपना था, ये आत्मनिर्भर होगा, यहाँ टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं, यहाँ फलोद्यान की इतनी सुविधाएं हैं, यहाँ फिशरीज, डेयरी, हर चीज में यहाँ पर इतनी संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को बहुत से युवा लोग काम कर रहे हैं। मैं कुछ योगदान दे सकूं तो इस दृष्टि से मैंने कहा कि भाई जो थोड़ा बहुत मेरे से इस उम्र में हो सकेगा उसमें मैं काम करूंगा। बार एसोसिएशन सभागार में होली मिलन समारोह मनाया गया, जिसमें जिला सत्र न्यायाधीश के साथ ही एडवोकेट शामिल हुए। इस मौके पर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाए गए। कार्यक्रम में एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल के अलावा न्यायाधीश भी मौके पर मौजूद थे। सभी ने होली को शांति और सद्भाव के साथ मनाने की अपील की। सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे अधिवक्ताओं का सबसे मेन कर्तव्य है आम आदमी को सही न्याय दिलवाना। और मैं सबसे यही कहता हूं जो गरीब गुरबा
आम आदमी नागरिक है जिनके पास पैसा नहीं है, उन्हें भी अपनी जेब से चाहे पैसा देना पड़े, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और ये होली का त्यौहार है और हमारे एसडीएम साहब भी आए हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि सब मिलजुल कर होली मनाएं और सद्भावनापूर्ण तरीके से सब रहें और सब हमारा परिवार है। तहसील परिसर में बार एसोसिएशन के द्वारा होली मिलन कार्यक्रम रखा गया है। इससे बार और बेंच और जो यहाँ के तहसील प्रशासन है उसमें एक आपसी समन्वय और एक अच्छे भाईचारे का एक उदाहरण भी है। और प्लस इस तरह के कार्यक्रमों से निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश आता है कि भाई आपस में मिलजुल करके रहे और जो बार और बेंच का जो संबंध है वो इसी तरीके से रहे ताकि जो लोगों को न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया वो अच्छी तरीके से रहे। और मैं इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ, बार एसोसिएशन को भी और पूरे तहसील परिवार को, कि जिस तरीके से होली ये रंगों का त्योहार है, सभी के जीवन में खुशहाली आए, सुख समृद्धि। लोहाघाट में एसडीएम और तहसील कर्मियों ने स्थानीय लोगों के साथ खड़ी होली का आयोजन किया। कार्यक्रम में तहसील कर्मियों और स्थानीय नागरिकों ने खड़ी होली का शानदार गायन किया। कार्यक्रम में एसडीएम रिंकू बिष्ट ने सभी क्षेत्रवासियों से शांतिपूर्ण होली मनाने की अपील की। बिष्ट ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से जनता और प्रशासन के बीच की दूरियां कम होती हैं। होली खुशियों का त्योहार है, इसमें सावधानियां रखना भी जरूरी है। कार्यक्रम में एसडीएम और तहसील कर्मी समेत स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद बना हुआ है। आज तहसील लोहाघाट के प्रांगण में होली खेली गई है और मैं इस शुभ अवसर पर सभी नगरवासियों को शुभकामनाएं देती हूं और मंगल कामना करती हूं कि उनका परिवार और वो खुद भी स्वस्थ रहे और ये होली जो है उनके लिए मंगल। थराली रामलीला मैदान में भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इसमें थराली विधानसभा से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने शिरकत की। इस दौरान भूपाल राम टमटा ने थराली विधानसभा की जनता को होली की बधाई देते हुए होली के पर्व को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। तो वही कार्यक्रम में स्थानीय लोक गायकों के होली के गीतों पर बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा समेत भाजपा कार्यकर्ता जमकर थिरकते हुए नजर आए। विधायक टमटा ने कार्यकर्ताओं संग चांचरी नृत्य में सम्मिलित होकर परंपरागत लोक संस्कृति के माध्यम से भाईचारे और आपसी प्रेम के रंगों के पर्व को मनाने का संदेश भी दिया। इस कार्यक्रम में भाजपा मंडल के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सौहार्द का त्योहार, मिलन का त्योहार, और आज थराली मंडल में ये जो होली मिलन का समारोह रखा गया था, निश्चित रूप से ये एकता के सूत्र में बांधने का, हम सब लोगों के आपस में प्रेम भाव को आगे बढ़ाने का त्योहार है। पूरे क्षेत्र के लोग जो आए हैं, मैं सबको रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूरे थराली से आज अपने पूरे प्रदेशवासियों को और पूरे देशवासियों को होली के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जोशीमठ की लोकपाल घाटी में मौजूद फूलों की घाटी पर ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ रहा है। मौसम में आए बदलाव के कारण इस बार कम बर्फबारी हुई है। इसका असर फूलों पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि मध्य जुलाई अगस्त के सीजन में पुष्पों की करीब 300 प्रजातियां खिलकर अपनी दुर्लभ छटा बिखेरती हैं, जिसका लुत्फ उठाने के लिए लाखों विदेशी पर्यटक भी घाटी का दीदार करने पहुंचते हैं। तो ये पार्क प्रशासन के अधिकारियों की माने तो जनवरी फरवरी महीने में घाटी में बर्फ की मौजूदगी जरूरी है। बर्फ का देर से पिघलना कुछ खास प्रजाति के पुष्पों के बीजों के लिए फायदेमंद साबित होता है, लेकिन अगर बर्फ कम होगी तो फूल कम मात्रा में खिलेंगे और खिले फूल भी जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। बाजारों में होली को लेकर के खासी भीड़ देखी जा रही है। लोग मिठाइयों के साथ अन्य जरूरी सामग्री खरीद रहे हैं। त्योहारों को देखते हुए मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं, जिन पर नकेल कसने के लिए खाद्य विभाग ने कमर कस ली है। खाद्य विभाग ने लाल कुआं में छापेमारी करते हुए खाद्य सामग्रियों के सैंपल कलेक्ट किए, साथ ही कई दुकानदारों को नोटिस देते हुए चालानी कार्रवाई भी की। पनीर की सैंपलिंग की है, विदाउट लाइसेंस मिला था तो विदाउट लाइसेंस चालान किया है। और अभी हम मिठाई की दुकानों पर कर रहे हैं। एक जगह गंदगी थोड़ी दिखाई दे रही है तो इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं, समय देंगे सुधार करने के लिए। नहीं सुधारेंगे तो आगे कार्रवाई की जाएगी। इस तारीख से हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो सप्लाई वाहन मेनली जो हमारा ध्यान है वो ये है कि सप्लाई पर होलसेलर जो सप्लाई की गाड़ियाँ आ रही हैं या जिन चीज़ों की ज़्यादा इसमें त्योहार में जरूरत है, जो सैंपलिंग करा रहे हैं, चेक करा रहे हैं। इस बीच
बीच में हमने कई जगह गंदगियों में चालान भी किए, सीधे केस में फाइल किया। एक हमें विदाउट लाइसेंस मिला है, तो विदाउट लाइसेंस में काम कर रहा है, डेयरी मिली है, तो उसमें हम केस फाइल करके कार्रवाई करेंगे। तो उसके अलावा एक जगह हमें थोड़ी गंदगी मिली है, तो हम इसमें इम्प्रूवमेंट नोटिस दे देंगे, एक्शन अधिकार के लिए बस समय देंगे, 15-20 दिन में सुधारेंगे तो करेंगे। हरिद्वार में होली के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। क्षेत्र में किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे, इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस जगह जगह कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने बहादुराबाद में 30 लीटर कच्ची शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों अधिवक्ता को न्यायालय में पेश किया जाएगा। देवाल विकासखंड में अवैध पेड़ कटान और दावानल का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अलकनंदा वन प्रभाग ने लाखों की लागत से जायका के तहत वन निर्मित किए थे, जिनको अवैध तरीके से काट दिया गया है। मामले की सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी रविंद्र जुआठा ने एसडीओ और डीएफओ से पत्राचार करके जांच के निर्देश दिए हैं। जांच में स्पष्ट होगा कि आखिर किसकी अनुमति के बाद ये पेड़ काटे गए हैं और वनीकरण क्षेत्र में दावानल का क्या कारण था। दिनों पहले ये मामला मेरे संज्ञान में आया। एक रिपोर्ट मेरे पास आई थी जिसमें बताया गया कि वन पंचायत सरकोट में कुछ जो पेड़ हैं वो कटे हुए वहाँ पे पाए गए हैं। तो जैसी मुझे सूचना प्राप्त हुई उसके बाद मैंने जो है संबंधित जो एसडीओ हैं इसको इसमें जांच हेतु लिख दिया गया है। हम अपने विभाग से भी, राजस्व विभाग से भी उसमें चेक करवा रहे हैं कि क्या मामला है। तो रिपोर्ट जैसे मेरे पास आती है तो जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी वैसे करी जाएगी। लक्सर के कस्बा चौकी क्षेत्र अंतर्गत रेलवे आवासीय कॉलोनी में चोरी करने आया युवक पकड़ा गया। रेलकर्मी ने अपने घर से ही घेराबंदी करके चोर को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक चोर का नाम वासुदेव मित्तल है, जो कि मुख्य बाजार लक्सर क्षेत्र में रहता है। जो है वो प्रकाश में आई थी, जिस पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था और हमेशा की तरह लगातार जैसे हम लगातार अपराधियों के विरुद्ध जैसे अभियान चलाते हैं, उसी के तहत इसकी अरेस्टिंग की गई थी और जो चोरीशुदा माल है उसको बरामद किया। ऊधम सिंह नगर की जसपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ छापेमारी करते हुए 2000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस ने प्रभापुर के जंगलों में छापेमारी करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध कच्ची शराब के लहान को नष्ट किया गया। हरिद्वार पुलिस ने सुनील राठी फिरौती मामले में खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक कुख्यात बदमाश सुनील राठी के गुर्गे सुशील गुज्जर ने नवोदय नगर के प्लॉट के बदले में 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी और आरोपी सुशील गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास एक पिस्टल, 2 राइफल समेत 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुशील बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो में घूमता था। उस पर पहले भी हत्या, लूट और डकैती के मामले दर्ज हैं। प्लॉट के एवज को मामला सेटल करने के लिए धमकी दी है, साथ ही साथ 50 लाख रुपए की नकदारी मांगी, जिस पर मुकदमा एक्सटॉर्शन में दर्ज कर लिया गया था। इसके बाद साक्ष्यों की तलाश में पुलिस लगातार, जो हमारी सीआईयू और एसओजी टीम है और सेटकुल थाना पुलिस है, इन्होंने सारे एविडेंस को कलेक्ट किया। चूंकि उसके बाद जो है कल देर रात जो है सुशील गुर्जर, जो पूर्व से इस पर हत्या और काफी सारे मामले दर्ज हैं, गैंगस्टर के मामले दर्ज हैं, उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके पास से एक इम्पोर्टेड पिस्टल मिली है, जो अवैध रूप से गलत तरीके से पंजाब के तरन तारण से फर्जी एड्रेस दिखाकर बनवाई गई थी। साथ ही साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी जिसमें वह घूम रहा था वो भी बरामद की गई है। और से पूछताछ में भी काफी अहम बातें पता चली हैं कि किस तरह प्रॉपर्टीज में इनका बीच में दखलंदाजी थी और जेल के माध्यम से सुनील लाठी जो है इस एक्सटॉर्शन के लिए धमकी दे रहा था। तो इस तरह जेल के अंदर रहकर जो आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जा रहा था और बाहर जो उसके गुर्गे सक्रिय थे, इस पर एक अंकुश लगा, एक गिरफ्तारी की गई है। इस अन्य लोग के भी नाम प्रकाश में आए जिनके लिए टीमें हमें लगाई गई हैं। त्योहार पास आते ही हुड़दंगियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, जिसे लेकर के पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। हरिद्वार के मंगलौर में होली को लेकर के पुलिस एक्शन में है। क्षेत्र में सख्ती के लिए टीमों का भी गठन किया गया है। टीम चिन्हित किए गए भीड़भाड़ वाले इलाकों और बाजारों पर नजर रखेगी। शराब के ठेकों पर भी पूरी तरह से नजर रखी जाएगी। त्योहार की मस्ती में शराब पीकर हुड़दंग करने वालों और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश की पुलिस ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को साकार करने में लगी है। लक्सर कोतवाली पुलिस ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को साकार करने के उद्देश्य से दिन रात गश्त बढ़ा दी है। अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है। लक्सर पुलिस ने जैनपुर रोड से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। इसके पास से 750 ग्राम अवैध चरस और एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही एक मोबाइल फोन और 1100 रुपए भी जब्त किए गए हैं। आरोपी का एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। लक्सर ने कल एक अभियुक्त को शाह आलम को अरेस्ट किया है, जिससे 750 ग्राम चरस बरामद हुई है। साथ ही इससे एक 315 बोर का कट्टा बरामद हुआ है। संबंध में इसकी गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक तरफ विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मुद्दा हाथ से नहीं जाने देता। सीएम की समीक्षा बैठक को लेकर के कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं। बैठक में विपक्षी विधायकों का ना बुलाना सरकार की मंशा को साफ जाहिर करता है। तो ये कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के विधायकों को इसलिए नहीं बुलाया गया कि कहीं बैठक में कोई विवाद न हो जाए। तो यही है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि पक्ष और विपक्ष रहता है और जिनकी सरकार होती है वो समदृष्टि से देखते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि 17 से आज तक तो समदृष्टि हमको कहीं पर दिखाई नहीं दी है। अब मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेंगे ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन हम जरूर सरकार से कहना चाहते हैं कि लोगों ने हमको चुनकर के भेजा है, तो हमारे विधानसभा क्षेत्रों में भी जो है कार्य होने चाहिए और मुख्यमंत्री जी को, जो हम विपक्ष के विधायक हैं, उनको भी जो है बैठकों में आमंत्रित करना चाहिए। अगर आप सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ हमको नहीं बुलाना चाहते हैं तो अलग से कांग्रेस के विधायकों की बैठक करें। इस विषय को हम सदन के अंदर भी उठाने का काम करेंगे। हमारे विधानमंडल की बैठक में ये विषय आया था कि अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक संबंधित विषय है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित मैं कह सकता हूँ कि जो अपोजिशन के विधायक हैं उनके साथ भी बैठकर और उन्होंने जो अपने काम सरकार के द्वारा अपेक्षाएं रखी होंगी उन सारे विषयों के भी वो संज्ञान लेंगे और उसमें समझ। हाँ, क्यों अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारी लोकसभाएं हैं उनमें हमारे जो विधायक हैं, दो पक्ष होता है। एक तो सरकार के द्वारा सुझाव और कार्यों की का विषय जिसको हम धरातल उतारना चाहते हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, एक पक्ष होता है। दूसरा अपोजिशन का पक्ष होता है। अपोजिशन नकारात्मक दृष्टिकोण से क्या सुझाव देता है, तो इसलिए वो एक साथ सामूहिक बैठक होनी संभव ही नहीं थी, इसलिए अलग से उनके साथ बैठने का ये मुख्यमंत्री जी तय कर। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।